अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने मुझे न्यू ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं कि इस डिज़ाइन का साइज़ आपने रखना है 10 विड्थ और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको डिजिटाइज़ कर सकते हैं मेरी वीडियो को देखते हुए किस तरीके से मैं डिजिटाइज़ कर रहा हूँ। और जिन्हें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वेलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की, तो मेरी 63 वीडियो है, उसमें जो है वो मैंने उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और किस तरह इंस्टॉल होगा पूरी डिटेल में उस वीडियो को पूरा देखें, आपकी समझ में आ जाएगा किस तरह से वेलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस डिज़ाइन को। यहाँ पे मैंने टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद इस पूरे को बेक करा। इस पूरे को बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद अब येलो कलर से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर कॉम्प्लेक्स फिल लिया है। कॉम्प्लेक्स फिल टूल से यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे डिजिटाइज़ कर दिया, उसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू। अब यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो मैंने येलो कर दिया और क्या किया, इसे कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कर दिया। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं इसको बेक कर दिया, इसको चला रहने दिया। यहाँ से मैं इसको चला दूंगा क्योंकि अब ये वाला येलो बनाना है, तो ये येलो और ये येलो सेम है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यहाँ से लेता हुआ जाऊँगा, यहाँ पे लेके यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और आपने इसको सेंटर में रखना है। और सेंटर में रखने के बाद एक चीज़ और आपको बता दूँ, आप इसके एंगल्स वगैरह और एक डेंसिटी जो है वो भी आपको बतानी है, डेंसिटी क्या रखते हैं और एंगल्स वगैरह जो है वो किस तरीके से किस तरह से सेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द वीडियो में। यहाँ पे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब ये इसको येलो कलर है, येलो कलर ही जो है वो मैंने इसको येलो कलर कर दिया, इसकी वैल्यू कर दी ततामी वैल्यू, उसको करा दिया मेक कराने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब इस पूरे को इसको बेक कर दिया। इसको बेक करने के बाद क्या बनाऊँगा, अब मैं ये वाला येलो बना दूं। ये वाला येलो मैंने इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये येलो कंप्लीट हो गया। अब बेक कर दिया। बेक करने के बाद मैं इसको अब ये बनाऊंगा, ये वाला कलर। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद स्ट्रेट आपने कर्व पॉइंट लगाने हैं, गोल पॉइंट लगाने हैं तो आपने राइट क्लिक करना है, और आपने अगर स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं, सीधे पॉइंट लगाने हैं तो आपने जो है लेफ़्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया चेंज, कलर ये है इसका, ये चेंज कर दिया और इसकी वैल्यू सेट है। एक बार शिफ्ट टी कंट्रोल टी, यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी करा दिया। यहाँ पे अब मैं इसको ये डिजिटाइज करूँगा। जो चीज़ चलानी होती है अगर वो नहीं चल रही, बाद में चल रही है, तो आपने अगर जो पहले चलानी है तो उसमें इतना यानी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करना है, वो चीज़ जो है वो चल जाएगी। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये नहीं चल रहा है, ये मुझे ये चलाना है तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करूँगा, ये जो है इस तरीके से चला देगा। अब यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे फिर से कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे रख दिया। अब क्या हुआ ये कि ये चल गया, जबकि चलानी मुझे ये आउटलाइन थी। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को बेक कर दिया मैंने। इसको बेक करने के बाद यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करा दिया तो पहले ये चल गया। इस तरीके से ये चल जाएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको बेक कर दिया। बेक करने के बाद यहाँ पे अब मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट करा रेड कलर को। जो चीज़ हम पहले इस वजह से बनाते हैं ताकि हमें इसका सेंटर आइडिया मिल जाए, और दूसरा ये कि इसके ये जो हमें आउटलाइन चलाइए, ये आउटलाइन चलाइए। अब इसकी ये जो फिल है, कॉम्प्लेक्स फिल वीडियो जो है उसको सेंटर में रख के चलाते हैं यहाँ पे। अब सेंटर में रख के किस तरीके से चलाएंगे, जब तक हम जो है उसका आउटलाइन नहीं चलाएंगे। आउटलाइन चलाएंगे तो जब ही जो है हमें उसका सेंटर मिलेगा। आउटलाइन नहीं चली होगी तो सेंटर हमें परेशानी होगी। सेंटर किस तरीके से हम जो है उसको सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ नीचे की तरफ आया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे
और यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे फिर ये इसके अंदर से इतना ओवरलैप करते हुए यहाँ पर आएंगे, ओवरलैप करते हुए यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। इस तरीके से डिजिटाइज किया, इसका कलर कर दिया रेड। और रेड में एक चीज़ जो है वो रह गई है, उसको भी बना दूं मैं। यहाँ पे मैंने आउटलाइन नहीं चलाई तो इसका आउटलाइन जो है वो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसका रेड कलर किया। रेड कलर करने के बाद इसकी वैल्यू कर दी 12 थी। इसमें हमने रेड की आउटलाइन जो है वो 12 रखी है, तो मैंने इसका जो है 12 कर दिया। साइड जो है वो 2 कर दिया 100%। यहाँ पे ये हो गया ये इस तरीके से डिजिटाइज। बैक करा, बैक करने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, इसमें ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाते हुए इसको ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आया, इसके अंदर इसको भी सेंटर पे रखते हुए, इस आउटलाइन के सेंटर पे रखते हुए इस तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। डिजिटाइज करने के बाद इसका कलर मैंने कर दिया यहाँ पे ये चेंज करने के बाद मैंने इसको, ये है कलर इसका, ये रखा है, इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। अब मैं इसका जो है व्यू दिखाता हूँ आपको। ये पूरा इस तरीके से डिजिटाइज हो गया। ये देखें, ये इसके ऊपर आ गया। अब क्या करना है हमें, बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर आ गई, तो क्या करेंगे कि ये जो है वो बाद में चले। तो क्या करूँगा मैंने इसको बेक करा, पूरे डिज़ाइन को बेक करा। पूरे डिज़ाइन को बेक करने के बाद येलो कलर जो है उसे, ये जो कलर है ये इस कलर को सिलेक्ट किया, ब्लू को यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कराया कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कराने के बाद अब मुझे रेड कलर जो है उसे पहले चलाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिजिटाइज करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इस तरीके से ये चल गया। अब ये चलने के बाद क्या चलाना है, फिर से मुझे ये वाला कलर चलाना है। मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, जो कलर मुझे चलाना है वो मैं उसे चलाता रहूँगा इस तरीके से। अब ये कलर चला दूँ, ये कलर पहले चला देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब सेटिंग में आपको दिखाता हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ वो मैंने सेटिंग कर दी। इस तरीके से इसको सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। इसको थोड़ा सा जो है वो अंदर की तरफ, ये अभी थोड़ी बहुत और चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्या चलाया, पहले ये चलाया, फिर रेड चलाया। रेड को चलाने से पहले ये वाला जो है वो, ताकि इसके रेड आउटलाइन के अंदर दब जाए, मैंने कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा ऊपर, तो इस तरीके से इसको डिजिटाइज करेंगे। अब इसकी डेंसिटी क्या रखनी है, एक की मैं डेंसिटी आपको चेक करके बता देता हूँ। अब ये देखिए, ये एंगल जो है वो इस तरीके से यहाँ पर है। एंगल मैंने यहाँ पे इसको सेट करा, इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में आया। इसकी प्रॉपर्टी में आने के बाद कॉम्प्लेक्स फिल के ओवरलैपिंग रो 3 करी, और इसके एंगल को मैं चाहता हूँ कि 0 का एंगल दूँ, तो 0 का एंगल देके मैंने इसको एंटर कर दिया। तो ये देखिए, ये पहले इस रुख पे थे एंगल, अब ये एंगल जो मैंने इसका 0 किया तो ये स्ट्रेट इस तरीके से जो है वो डिजिटाइज हो जाएगा। तो ये है कुछ, अभी मैंने फ़िलहाल टेम्परेरी जो है आपको इस तरीके से बता दिया। और एक इसको मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया। इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद ये बनाया इनपुट ऐसे है, लेकिन इसको ततामी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अब ये साटिन वैल्यू कहलाएगी, साटिन ततामी वैल्यू। तो ये हो गया ये लोगो पूरा डिजिटाइज। इस तरीके से इस लोगो को मैंने डिजिटाइज किया। आपने भी इसी तरीके से करना है और आपने प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप जल्द से जल्द और बहुत अच्छा सीख सकें। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।